नमस्कार दोस्तों, लाभितादित्य में आपका स्वागत है। आज हम 4 टॉपिकों पर बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक, ज़मीन का बैनामा यानी रजिस्ट्री कितने दिनों तक मान्य रहती है। बात करें दूसरे टॉपिक की तो बिना दाखिल खारिज ज़मीन बेच सकते हैं या नहीं। और तीसरा टॉपिक है दाखिल खारिज ना करवाने पर क्या होगा। चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दाखिल खारिज में कितने रुपए लगते हैं। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की, जमीन का बैनामा रजिस्ट्री कितने दिनों तक मान्य रहेगी। तो दोस्तों, यदि आपने जमीन या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री बिल्कुल सही तरीके से करवाया है तो दाखिल खारिज ना करवाने के बाद भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री या बैनामा आजीवन मान्य होगा। लेकिन कुछ कारणों में आपको परेशानी हो सकती है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, बिना दाखिल खारिज की जमीन बेच सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट के तहत जब आप किसी जमीन की रजिस्ट्री कराते हैं तब आप मालिक बन जाते हैं और रजिस्ट्री अधिनियम में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है कि बिना दाखिल खारिज के आप जमीन नहीं बेच सकते हैं। आप बिना दाखिल खारिज के जमीन बेच सकते हैं, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। बस कुछ लोग बिना दाखिल खारिज वाली ज़मीन लेना पसंद नहीं करते हैं और लोगों को बिना दाखिल खारिज वाली ज़मीन लेनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस ज़मीन पर विवाद हो या हो सकता है उस ज़मीन पर किसी प्रकार का कोई लोन हो। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, दाखिल खारिज ना करवाने पर क्या होगा। आपको बता दें कि दाखिल खारिज ना करवाने पर राजस्व विभाग में उस व्यक्ति का नाम हमेशा बना रहता है जिस व्यक्ति से आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी। हो सकता है वह व्यक्ति फ्रॉड करने या किसी अन्य को दोबारा रजिस्ट्री करा दे या फिर उस प्रॉपर्टी को किसी अन्य व्यक्ति को बेच सकता है, क्योंकि अभी भी उस व्यक्ति को सभी मालिकाना हक प्राप्त हैं। इसके अलावा किसी सरकारी योजना या मुआवजे की स्थिति में आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वह जमीन आपका नाम पूर्णतः दर्ज नहीं हुई है और इसका फायदा उस व्यक्ति को मिलेगा जिस व्यक्ति से आपने प्रॉपर्टी खरीदी है। इसलिए किसी भी जमीन को खरीदने के बाद उस प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज करवाना बहुत जरूरी होता है। बात करते हैं चौथे पॉइंट की, दाखिल खारिज कराने में कितने रुपए लगते हैं। तो बात करें दाखिल खारिज के खर्च की तो भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग फीस है, लेकिन आमतौर पर जमीन का दाखिल खारिज कराने में 200 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक की फीस लगती है। इसमें आरक्षण की भी सुविधा उपलब्ध है। यदि आप पिछड़े वर्ग अनुसूचित जनजाति से हैं तो दाखिल खारिज कराने में छूट या फिर फीस नहीं लगती है, लेकिन दाखिल खारिज कराने में लगने वाली सटीक फीस के लिए आपको स्थानीय भूलेख विभाग में जाकर पता कर सकते हैं, वहां पर आपको सही जानकारी मिलेगी।